तो चलिए बढ़ते आगे हमारे आज के दिन के इस वीडियो की तरफ। यहाँ पर हम बात करेंगे आज के दिन हमारे देश में जो रोड के प्रोजेक्ट्स है, हाईवेज के बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स है, उनके जो अपडेट्स है उसके बारे में। इसमें सबसे पहला नाम यहाँ पर आपको नजर आएगा पंजाब हाईवेज पर प्रोजेक्ट का, जो एक्चुअली यहाँ पर एनएचएआई के अंडर आपको देखने को मिलेगा। इसका जो प्रोजेक्ट वैल्यू है 603 करोड़ का यहाँ पर बताया जा रहा है। और दोस्तों ये 6 लेन का स्क्वायर हाईवे आपको देखने को मिलेगा, पंजाब की यहाँ पर बात हो रही है। इसमें कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है, तो इसमें प्राज इंडस्ट्रीज करके जो कंपनी है, इसका इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए इसमें ईपीसी एग्जीक्यूशन आर्म रेफरेंस का सारा चीज आपको देखने को मिलेगा, मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन के हिसाब से प्राज इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट इस पर्टिकुलर इसमें आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। स्टेटस अवॉर्डेड है, मतलब इस कंपनी को इसका पूरा का पूरा आप कह सकते हो जो काम का जितना भी देना था वो यहाँ पर इनको दिया गया है। अब जब तक बात करें इस प्रोजेक्ट के इसकी मतलब मैटर की, मतलब ये क्यों इतना जरूरी है, तो हाईवे कनेक्टिविटी को ये प्रोजेक्ट इंप्रूव करने का काम करेगा। साथ ही साथ जो कार्गो का मूवमेंट है उसको भी बढ़ावा देगा, सपोर्ट करेगा और भी तेजी से वो कंप्लीट करने के लिए। खास करके इंडिया का जो नॉर्थ रीजन है, मतलब नॉर्थ इंडिया का जो लॉजिस्टिक कॉरिडोर है, इसको एक काफी मजबूरी देने का काम करेगा। तो ओवरऑल देखा जाए ये भी कहीं ना कहीं हमारे कंट्री की ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी के लिए, ओवरऑल रोड के एक डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट माना जा सकता है। बढ़ते आगे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दूसरा अपडेट यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट लार्ज ईपीसी ऑर्डर के इसमें आपको नजर आएगा। प्रोजेक्ट का जो वैल्यू है 2360 करोड़ का यहाँ पर बताया जा रहा है। और जो प्रोजेक्ट है आप देख सकते हो एक्सप्रेसवे कॉरिडोर डेवलपमेंट की बात हो रही है महाराष्ट्र में। अब इसमें कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर नाम आपको देखने को मिल रहा है जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट का नाम आपको नजर आएगा, जो कंपनी इसमें इन्वॉल्व है। स्टेटस अवॉर्डेड है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो यहाँ पर कंपनी को रिसीव्ड हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल देखा जाए ये कहीं ना कहीं जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए काफी अच्छी बात मानी जा सकती है। अब ये वाला प्रोजेक्ट भी इतना मैटर क्यों करता है, तो देखिए ये जो एक्सप्रेसवे का जो नेटवर्क है, खास करके जो हाई ट्रैफिक स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र आपको नजर आएगा, इसमें कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेसवे का नेटवर्क को और भी मजबूती देने का काम करेगा। साथ ही साथ इंटरसिटी कनेक्टिविटी जो होगा वो भी इंप्रूव करने का काम करेगा। और जो ट्रैफिक होता है, जो कंजेशन होता है, उसको भी कम करने का काम करेगा। तो ओवरऑल देखा जाए ये भी महाराष्ट्र स्टेट के हिसाब से, ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ, रोड डेवलपमेंट के हिसाब से काफी बड़ा और एक जबरदस्त प्रोजेक्ट माना जा सकता है। ये था दूसरा अपडेट। बढ़ते आगे तीसरे आज के दिन के अपडेट की तरफ, जो हमको देखने को मिल रहा है ओडिशा रिंग रोड पैकेज के बारे में, जो एक मेजर हाईवे प्रोजेक्ट्स के कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। और इस प्रोजेक्ट का जो ओवरऑल वैल्यू है वो आप देख सकते हो यहाँ पर 1582 करोड़ के करीब का इस प्रोजेक्ट का दोस्तों यहाँ पर वैल्यू बताया जा रहा है। तो अपने आप में देखा जाए ये भी काफी बड़े लेवल का प्रोजेक्ट हमको नजर आ रहा है। अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो देखिए यहाँ पर कैपिटल रीजन रिंग रोड पैकेज 3 6 लेन का आपको देखने को मिलेगा। और इसमें कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है, तो इसमें एच जी इंफ्रा इंजीनियरिंग का नाम नजर आएगा। स्टेटस अवॉर्डेड है, मतलब इस कंपनी को चीजें यहाँ पर पता है कि काम क्या करना है वगैरह वगैरह। ओवरऑल बात करें कि ये मैटर क्यों करता है, तो ये भी सपोर्ट करेगा डी कंजेशन को, जो भुवनेश्वर के आसपास वाले एरियाज में आपको देखने को मिलेगी। और अर्बन मोबिलिटी और जो फ्रेट का जो फ्लो है उसको इंप्रूव करने में ये वाला प्रोजेक्ट का मदद होगा। तो इन द एंड देखो एक बात एकदम सिंपल सी है, कॉमन सी है, जो रोड का डेवलपमेंट, हाईवेज का जो नया स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, बड़े बड़े हाईवेज यहाँ पर फैलाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, उनको मेंटेनेंस और भी जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है। इन द एंड इसका जो मेन गोल जो है वो तेजी बढ़ाना, मतलब जो ओवरऑल अर्बन मोबिलिटी है उसको इंप्रूव करना। और जो बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह जो चीजें होती है जिसको हम फ्रेट कैटेगरी में डालते हैं, उनका फ्लो भी काफी बड़ा करना, जबरदस्त करना, तेज करना, ये सारी चीजें इसके अंडर आती है। एनीवे आगे बढ़ते नेक्स्ट बचे हुए जो अपडेट्स है उनकी तरफ, लेकिन वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर आपको देखने को मिलेगी एनएचएआई टेंडर का जो पाइपलाइन का एक्सपेंशन है उसका ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो डेटा आ रहा है निकल कर, उसके बारे में। तो यहाँ पर एक्चुअली एक प्रॉपर प्रोजेक्ट की बात नहीं, एनएचएआई का जो टेंडर है, मतलब जो भी टेंडर का पाइपलाइन उनका जो है वो पर्टिकुलर जो चीजें फाइनेंशियल 2026 के हिसाब से उसमें क्या क्या निकल कर आ रहा है वो मैं जरा आपको यहाँ पर बताने का कोशिश करूंगा। जो प्रोजेक्ट वैल्यू इसका 1.15 लाख करोड़ का बताया जा रहा है। टेंडर्स इनवाइटेड ये आपको नजर आएंगे, मतलब ये जो अमाउंट है ये टेंडर जो इनवाइट किए गए उसके अंडर आ रहा है। इसमें प्रोजेक्ट के स्कोप की बात करें 2188 या उसके अराउंड किलोमीटर हाईवेज, और उसके अलावा लार्ज पाइपलाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल देखा जाए ये भी एक बहुत ही बड़ा इंफ्रा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा।
तो कहीं ना कहीं इसमें कौन सी जो कंपनियां हैं जिसको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व किया जाएगा एक्टिव बिडर्स अभी के इस सेगमेंट में जो आपको नजर आएंगे। तो एक्टिव बिडर के लिस्ट में एल का नाम देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ के कंस्ट्रक्शन का नाम यहाँ पर नजर आएगा और अशोका बिल्डकॉन का नाम भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो याद रखना इसका जो स्टेटस है ये अभी भी बिडिंग स्टेज पे है, पाइपलाइन में इसके ऊपर अभी बहुत सारा वर्क होता हुआ नजर आएगा। तो ये लाइकली इन्वॉल्व कंपनीज है, मतलब एक्टिव बिडर्स कंपनी आपको देखने को मिलेगी इस सेगमेंट की, जो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर टेंडर पाइपलाइन से कनेक्टेड आपको नजर आएगी। तो आप चाहे तो इस न्यूज को भी अपने हिसाब से ट्रैक कर सकते हो। ये वाला चीज इतना इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा, तो देखिए ये इंडिकेट करता है कि आने वाले समय के लिए, फ्यूचर के लिए एक बहुत ही मजबूत एग्जीक्यूशन पाइपलाइन का ग्रोथ होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। जो भी स्लो डाउन या अलग अलग चीजें बीन बिटवीन हमको जो दिखाई देती है, उसके बावजूद भी इसके ऊपर भी यहाँ पर गवर्नमेंट फोकस कर रही है। ये कहीं ना कहीं ये वाला जो पर्टिकुलर अपडेट है ये हमको दिखा देता है। इसके बाद का नेक्स्ट अपडेट हमको देखने को मिलेगा पांचवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र हाईवे का जो अपग्रेडेशन है उसके बारे में, और मेंटेनेंस के जो टेंडर्स है उसके बारे में भी एक अपडेट निकल कर आ रहा है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइप की अगर इसमें मैं बात करूं तो हाईवे का स्ट्रेंथनिंग, मतलब हाईवेज को मजबूती और देना, इसमें NH27 और NH48 का हाईवे शामिल है। मतलब इन दो हाईवेज की यहाँ पर एक्चुअली में बात हो रही है। उसके बाद एक्सप्रेसवे का मेंटेनेंस का बात किया जा रहा है, इसमें JNPT कॉरिडोर महाराष्ट्र का बात हो रहा है। तो कौन से NH इसमें शामिल है और कौन सा कॉरिडोर शामिल है, ये चीज यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। अब इसमें एग्जीक्यूटिंग इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, जो टिपिकल पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे, इसमें PNC इंफ्राटेक और IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स का नाम यहाँ पर आपको नजर आएगा। स्टेटस की बात करें तो ये वाला भी अभी आप देख सकते हो टेंडर का स्टेज में आपको नजर आएगा। तो ये सारी चीजों के ऊपर भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब ये वाला चीज मैटर क्यों करता है, तो देखिए फोकस शिफ्टिंग नॉट जस्ट टू न्यू रोड्स, मतलब फोकस जो शिफ्ट हो रहा है सिर्फ नए रोड के ऊपर नहीं हो रहा है, लेकिन मेंटेनेंस और असेट क्वालिटी का जो इंप्रूवमेंट है उसके ऊपर भी यहाँ पर फोकस बना हुआ है। ये इस पर्टिकुलर अपडेट से हमको समझ में आता है, जो ओवरऑल कहीं ना कहीं बहुत ही सही डायरेक्शन में चीजें जा रही है, वो बताने के लिए, दिखाने के लिए और समझने के लिए काफी है। बढ़ते नेक्स्ट खबर की तरफ, जो है कर्नाटका हाईवे एक्सपेंशन वर्सेस मेंटेनेंस का जो गैप है इसके बारे में। तो ये पॉलिसी इनसाइड आपको देखने को मिलेगी, मतलब जो भी गवर्नमेंट से पॉलिसी से कनेक्टेड अपडेट होते हैं वो भी मैं आपको देते रहता हूँ। तो एक्चुअली रोड का डेवलपमेंट या रोड सेगमेंट की बात करें, ये एक पॉलिसी इनसाइड अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, 43,796 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पिछले 5 साल में यहाँ पर बात की जा रही है, और जो फोकस है वो एक्सपेंशन ओवर मेंटेनेंस का यहाँ पर आपको नजर आएगा। इसमें जो मॉडल है BOT एंड हैम प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसमें कंपनीज जो इन्वॉल्व है इस मॉडल के लिए, उसमें अदानी रोड ट्रांसपोर्ट और इरकॉन इंटरनेशनल, इन दोनों का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। स्टेटस इनका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट और पॉलिसी एग्जीक्यूशन के हिसाब से यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब ये भी इतना मैटर क्यों करता है, तो देखिए यहाँ पर की सेक्टर्स इशू आपको देखने को मिलेंगे। रैपिड एक्सपेंशन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कंसर्न्स भी बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं लॉन्ग टर्म का जो मेंटेनेंस का क्वालिटी है उसको लेके। तो ये जो पॉलिसी अपडेट है या पॉलिसी इनसाइड है, इसके ऊपर ये फोकस बनाकर हुआ है, बिकॉज यहाँ पर रोड तो बन गया, लेकिन उसके बाद जो कंसर्न लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस का यहाँ पर जो हो रहा है उसके ऊपर इसके अंदर कहीं ना कहीं बातें निकल कर सामने आ रही है। अब देखिए ओवरऑल इस सेक्टर के ट्रेंड की अगर हम बात करें, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। मतलब देखिए अच्छी बात है कि बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स निकल रहे हैं, मेंटेनेंस का भी बहुत ज्यादा यहाँ पर बात किया जा रहा है इन अपडेट्स के थ्रू, लेकिन हाईवे कंस्ट्रक्शंस की बात करें एंड अवार्ड्स की बात करें तो ये 7 साल के लोएस्ट लेवल पे हिट करता हुआ आपको नजर आएगा फाइनेंशियल ईयर 2026 में। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा नंबर इतना आपको नजर नहीं आएगा, बिकॉज ये लोएस्ट पर्टिकुलर इसकी बात हो रही है, ये चीज भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा ये मैटर क्यों करता है, एग्जीक्यूशन का पेस स्लो है, मतलब एग्जीक्यूशन कॉन्ट्रैक्ट्स तो बड़े बड़े मिल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े बड़े दिए भी जा रहे हैं, लेकिन जिस स्पीड से उसको एग्जीक्यूट होना चाहिए उतना स्पीड नहीं हो रहा है, स्लो है। इस बात को यहाँ पर आपको समझना होगा, जिसके वजह से अभी के जो करंटली जो प्रोजेक्ट कंपनीज को दिए जा रहे हैं और जो प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में वो भी जो इंपॉर्टेंट है, उसके वजह से भी उन प्रोजेक्ट्स का डिले कहीं ना कहीं आने वाले समय में निकल कर आ सकता है। ये वाला भी डेटा इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्टर शो करता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल समरी की बात करें, क्विक रिव्यू की बात करें या कंक्लूजन की बात करें, तो देखिए ऑर्डर फ्लो काफी कंटिन्यू आपको नजर आएगा ईपीसी प्लेयर्स के लिए। बड़े पाइपलाइन यहाँ पर इंटैक्ट है,
स्लो डाउन अभी भी नजर आ रहा है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अवॉर्ड किए जा रहे हैं। फोकस मेंटेनेंस के ऊपर बढ़ा दिया है, असेट क्वालिटी के ऊपर यहाँ पर बढ़ा दिया है, ये भी अपडेट भी हमने देखा था। और बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें शामिल है, जिसमें जय कुमार इंफ्रा, एचजी इंफ्रा, केएनआर, अशोका, आईआरबी, पीएनसी, ऐसे नाम हमको देखने को मिल रहे हैं। तो ये था आज के दिन का हमारे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या गवर्नमेंट पॉलिसीज का रोड सेक्टर का अपडेट, जो मैंने अभी आपके सामने प्रेजेंट किया है। ऐसे ही पिछले 2 दिनों में अलग अलग सेक्टर का अपडेट मैंने आपके सामने पेश किया था। अगर वो वीडियोस नहीं देखे, वो भी आप हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही बताना था। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।